प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग तत्सम और तद्भव का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझें कि तत्सम और तद्भव क्या है। तत्सम और तद्भव शब्द के भेद हैं। शब्द के भेद के कई आधार होते हैं। शब्द भेद के 4 आधार हैं। आइए देखते हैं। पहला उत्पत्ति का आधार, दूसरा रचना का आधार, तीसरा अर्थ का आधार और चौथा विकार के आधार पर। तो हमें जो अध्ययन करना है वह उत्पत्ति के आधार पर अध्ययन करना है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले तत्सम, फिर तद्भव, आगे देशज और चौथा और अंतिम शब्द है विदेशी। विदेशी या आगत शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत निष्ठ शब्द होते हैं। तत्सम उसके समान, उसके मतलब संस्कृत के। जो संस्कृत के समान शब्द प्रयोग हिंदी में किए जाते हैं उन्हें तत्सम कहते हैं। आगे है तद्भव। तद्भव यानी उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? जो संस्कृत का शब्द है, जो संस्कृत निष्ठ शब्द है, उससे उत्पन्न। धीरे धीरे बोलचाल की भाषा में प्रयोग होते होते उसमें जो परिवर्तन हो जाता है उसे तद्भव कहते हैं। आगे देशज शब्द। इन्हें क्षेत्रीय या ग्रामीण शब्द कहते हैं, जो ग्रामीण अंचल में बोले जाते हैं, जैसे लोटा, गमछा, खटिया इत्यादि। आगे चौथा भेद है विदेशी शब्द। विदेशी शब्द या आगत शब्द। विदेशी भाषा के वे शब्द जो आज हमारे हिंदी भाषा में प्रयोग किए जा रहे हैं और उन्हें हम हिंदी के रूप में ही आत्मसात कर लिए हैं। आज हम उसे हिंदी से बाहर नहीं मानते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, चाकू, अलमारी और उर्दू फारसी के तमाम शब्द, ये सभी आगत शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। जैसे स्कूल, हम विद्यालय कम और स्कूल शब्द का प्रयोग ज़्यादा करते हैं। कॉपी का प्रयोग हम करते हैं। क्रिकेट शब्द है, बस है, ट्रेन है। हमारे दैनिक जीवन में तमाम ऐसे शब्द हैं जिनका हम प्रयोग करते हैं, वो मूलतः हमारी भाषा के शब्द नहीं हैं। वो दूसरी भाषा से स्वीकार किए गए हैं, दूसरी भाषा से आए हैं, लेकिन हमने उसे हिंदी में आत्मसात कर लिया है। वर्तमान में वे हिंदी के रूप में ही हमारे सामने प्रयुक्त होते हैं और हिंदी की ही मान्यता उन्हें मिली हुई है। तो हम आज तत्सम और तद्भव का अध्ययन करेंगे कि तत्सम किसे कहते हैं और तद्भव किसे कहते हैं। तो तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत भाषा से हमारी भाषा में आए हैं, लेकिन उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको बिना परिवर्तित किए हिंदी में प्रयोग किया जाता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे सामने कुछ शब्द दिए गए हैं: अग्नि, पुष्प, दुग्ध, मुख, घृत आदि। अब ये सभी शब्द या जो भी तत्सम शब्द होते हैं वो संस्कृत भाषा में अपने उसी रूप में प्रयोग होते हैं और तत्सम हिंदी जिसे कहते हैं, हिंदी का तत्सम जो रूप होता है, वे सभी संस्कृत शब्द ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तत्सम का मतलब ही है तत्सम, उसके समान। उसके यहाँ सर्वनाम है जो संस्कृत संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है।
तो तत्सम शब्द यानी संस्कृत निष्ठ शब्द, उसके समान। आइए आगे देखते हैं तद्भव। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है तद्भव, उससे उत्पन्न। किससे उत्पन्न? संस्कृत से उत्पन्न या तत्सम से उत्पन्न। तो तद्भव किसे कहते हैं? संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनको कुछ परिवर्तित करके हिंदी में प्रयोग किया जाता है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि शब्दों का प्रयोग होते होते लेखन में, बोलचाल में मुख सुख के कारण या अन्य प्रभावों के कारण शब्दों में धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है और जिस रूप में वह सब शब्द पहले था, वर्तमान संदर्भ में उसमें बदलाव हो जाता है, लेकिन वह भी मानक रूप ही होता है, मान्य रूप होता है। जैसे अग्नि से बदलते 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 शब्द आज आग प्रयोग हो रहा है। उसी तरह से जैसे पुष्प शब्द है, पुष्प से फूल हो गया, दुग्ध से दूध हो गया, मुख से मुंह हो गया, घृत से घी हो गया, नासिका से नाक हो गया, कर्ण से कान हो गया, हस्त से हाथ हो गया, हस्ती से हाथी हो गया। ये सभी प्रयोग में धीरे धीरे परिवर्तन होते होते आज हमारे इस रूप में हैं। बोलचाल में प्रभावों के कारण धीरे धीरे शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। जैसे एक बहुत ही चर्चित शब्द है, आप लोग जानते होंगे, हॉस्पिटल शब्द है। हॉस्पिटल इंग्लिश का शब्द है, HOSPITAL, और आज जो हम हिंदी शब्द का प्रयोग करते हैं उसके लिए अस्पताल, यह अस्पताल शब्द जो है हिंदी का नहीं है, बल्कि उसी हॉस्पिटल का परिवर्तित स्वरूप है। हॉस्पिटल से अस्पताल हुआ और अस्पताल से आज अस्पताल के रूप में प्रयोग होता है। उसी तरह से भाषा धीरे 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 बदलती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, और जो हमारे संस्कृत निष्ठ शब्द थे उसमें जब परिवर्तन हो जाता है और शब्द नए रूप में सामने बच जाते हैं तो उन्हें हम तद्भव कहते हैं। जैसे सामने आपके उदाहरण दिए गए हैं कि अग्नि से आग हो गया, घृत से घी हो गया, दुग्ध से दूध हो गया। धन्यवाद।